हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल और अपकमिंग वैकेंसी बीएसएससी सीजीएल 4 को ध्यान में रखते हुए बिहार में बीएसएससी द्वारा अब तक जितने एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके और जनरल साइंस का कराया जा रहा है। टोटल 75 क्वेश्चन का इसमें एक सीरीज चलाया जा रहा है। लगभग 3000 प्रश्नों का एक सीरीज है फ्रेंड्स। तो एक बार इसको जरूर ध्यान से देखिए और इससे इस वीडियो को आपको देखने के बाद अंदाजा लग जाएगा कि सारा के सारा क्वेश्चन लुसेंट से ही पूछा जाता है। हम इसमें आपको टॉपिक लुसेंट का टॉपिक इसमें मैंने बताते चलेंगे कि हाँ यह क्वेश्चन कहाँ से पूछा था, यह क्वेश्चन कहाँ से पूछा था। ठीक है, तो एग्जाम में होता क्या है फ्रेंड्स कि रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में जो रिपीटेड होते हैं। अगर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हैं बिहार एसएससी का, उसके बाद हम लोग बीपीएससी का भी करने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम में जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे वे नहीं छूटेंगे, आपसे नहीं गलती होंगे। ठीक है, तो एक बार इसको जरूर देखिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए यह जो मतलब कि आज का जो सेट है, यह 8 दिसंबर 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड पाली का, सेकेंड शिफ्ट का यह एग्ज़ाम है, सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा मौलाना मजहरुल हक। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, या बीपीएससी में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है भूकंप तरंगे कैसी तरंगे हैं? भूकंप तरंगे जो है अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं फ्रेंड्स, इसको याद करिए रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं कि राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान जो है यह नई दिल्ली में है। अगला सवाल जो है मार्को की राजधानी कहाँ है? मार्को की राजधानी रबात है। मार्को की राजधानी रबात है। देखिए लुसेंट में ज्योग्राफी में देश और उसके राजधानी दिया हुआ है, तो वहां से जा करके आप इसको देश और उसके राजधानी को एक बार जरूर याद कर जाइए, क्योंकि बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है देश और उसके राजधानी। इसमें आप सेट करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि देश और उसके राजधानी से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर इसमें पूछा था। 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो इसको आप लुसेंट में ज्योग्राफी में दिया हुआ है सब्जेक्टिव में, उसको जाकर वहां से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि मेटल ऑफ होप क्या है? मेटल ऑफ होप क्या है? यह यूरेनियम है। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में जो फ्रेंड्स, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है? हरी पत्ती में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिएगा G20 12वां G20 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो यह जो है अर्जेंटीना में संपन्न हुआ था। यह उस समय का करेंट अफेयर होगा, करेंट अफेयर। ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है, इसको अभी मतलब कि देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखिएगा कि बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? तो यह हो जाएगा जुमारी। जुमारी जो नृत्य है बिहार का, उसको गुजरात के गरबा नृत्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल जो है स्थानीय पवन बुरान कहाँ बहती है? तो स्थानीय पवन बुरान जो है ईरान में बहती है। बुरान ईरान, याद रखिएगा। बुरान जो एक हवा है, जो स्थानीय हवा है, पवन है, वो कहाँ बहती है? तो ईरान में। बुरान ईरान में बहती है। यह ज्योग्राफी में भी दिया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? देखिए यह इकोनॉमिक्स का सवाल है फ्रेंड्स, लुसेंट में यह क्वेश्चन दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन जाके आप लुसेंट का जो पंचवर्षीय योजना है वहाँ से इसको देख सकते हैं आप। तो भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है, पहली पंचवर्षीय योजना, इसको हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल जो है वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? वायु प्रदूषण का सूचक फ्रेंड्स लाइकेन होता है, यानी काई। जहाँ पे वायु प्रदूषण अधिक होगा वहाँ पे लाइकेन काई नहीं उगता है। ठीक है, यह उसका सूचक होता है। अगला सवाल जो है ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर लेक कहाँ स्थित है? यह फ्रेंड्स कनाडा में स्थित है। ग्रेट बियर लेक कनाडा में स्थित है। अगला सवाल जो है
अगला सवाल है बादल के कण आकाश में पृथ्वी पर धीरे धीरे क्यों आते हैं? तो यह होता है फ्रेंड्स हवा में श्यानता के कारण। हवा में श्यानता के कारण बादल के जो कण हैं आकाश में पृथ्वी पर धीरे धीरे आते हैं। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल जो है किस कारण समुद्र नीला दिखाई देता है? तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश समुद्र नीला दिखाई देता है। अगला सवाल है बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग बेकिंग पाउडर के रूप में किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था? यह नवंबर 2016 में किया था। हर घर बिजली योजना का शुभारंभ देखिए 2018 में एग्जाम हुआ था दिसंबर में, यह उस समय करेंट के रूप में पूछा था। ठीक है, तो बिहार सरकार के जितने भी विभिन्न योजनाएं हैं उसको ध्यान में रखना जरूरी होता है क्योंकि उसको करेंट बना करके पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनहेरिटेंस ऑफ लॉस शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के पुस्तक के जो लेखक हैं किरण देसाई हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रबंधनों से संबंधित है? तो यह आर्टिकल 26 यानी अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक मामलों के प्रबंधनों से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है एकीकृत बिजली विकास योजना का मुख्य विषय क्या है? इसका मुख्य विषय है सभी के लिए 24/7 पावर सुनिश्चित करना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल जो है कि बिहार में मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? बिहार में मुखिया अपना त्याग पत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी यानी DPRO को देता है। ठीक है, उसके हाथ में अपना जाकर ज्ञापन सौंपता है। ठीक है, अगला सवाल है फ्रेंड्स कि पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है? पेप्टिक अल्सर के लिए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जिम्मेदार होता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जिम्मेदार होता है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बायोलॉजी में यह दिया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? द व्हाइट टाइगर के लेखक अरविंद अडिगा है। अरविंद अडिगा। ठीक है, अगला सवाल है कि बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में जल मंदिर पावापुरी में स्थित है। पावापुरी में। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला सवाल है कि प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है? प्रकाश की गति जो अधिकतम निर्वात में होती है। यह ऑप्शन के आधार पर दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन के आधार पे उसमें दिया होगा, ऑप्शन के आधार पे जल में था, लेकिन यहाँ पे प्रकाश की गति अधिकतम निर्वात में होती है। ऐसे जनरल पूछेगा तो प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है? तो निर्वात इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल जो है कि विद्युत अलार्म में मुख्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? विद्युत अलार्म में मुख्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? तो वोल्टाइल सेल जो है प्रयोग में आता है। अगला सवाल है पुस्तक आईना ए सिकंदरी के लेखक कौन है? पुस्तक आईना ए सिकंदरी के लेखक जो है अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग कि प्लाज्मा किसका मुख्य तत्व है? प्लाज्मा किसका मुख्य तत्व है? तो यह जल का मुख्य तत्व है प्लाज्मा। ठीक है, अगला सवाल जो है कि स्प्रिंग का विस्तार कौन सा परिवर्तन है? स्प्रिंग का विस्तार जो है यह भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि गंभीरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गंभीरा नृत्य जो है यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। गंभीरा नृत्य पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला सवाल देखिएगा किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है? तो जेमू ग्लेशियर फ्रेंड्स यह सिक्किम में स्थित है। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल जो है कि तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है? तो तारपीन का तेल जो है चीड़ के पौधा से निकाला जाता है तारपीन का तेल। अगला सवाल जो है ब्लैक फॉरेस्ट किस प्रकार का पर्वत है? तो यह ब्लॉक पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट जो होता है यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल जो है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण कब स्थापित किया गया था?
तो यह राष्ट्रीय हरित अधिकरण फ्रेंड्स 2010 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला सवाल जो है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन जनवरी 1957 ईस्वी को हुआ था। जनवरी 1957 ईस्वी को, याद रखिएगा। यह पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अदरक। अदरक किस प्रकार में आता है? किस प्रकार में आता है? अदरक जो है प्रकंद का उदाहरण है। अदरक अदरक आलू के बारे में कभी पूछ देगा, कभी हल्दी के बारे में पूछ देता है। यही मतलब कि बायोलॉजी में यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरह से दिया हुआ है, एकदम सेम क्वेश्चन है। अदरक किस प्रकार में आता है? तो यह प्रकंद के रूप में आता है। अगला सवाल है, कौन सा द्वीप मूल रूप से प्रवाल द्वीप है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोरा द्वीप। बोरा द्वीप जो है प्रवाल द्वीप है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि मिजोरम राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया था? तो यह 1987 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में मिजोरम राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो महलों का शहर जो है यह कोलकाता को कहा जाता है। महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि सोल्डर किस अयस्क का मिश्रण है? सोल्डर जो है, सोल्डर किस अयस्क का मिश्रण है? तो यह तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? यह उड़ीसा में एक कालीहंडा स्थान है, वहां से राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए उस समय का यह करेंट अफेयर था। महाबलेश्वर सैल को किस उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान मिला था? ठीक है, सरस्वती सम्मान उनको मिला था। तो हाउदैन के लिए उनको उपन्यास था, हाउदैन उपन्यास, उसके लिए इनको सरस्वती सम्मान मिला था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यह अहमदाबाद में स्थित है, अहमदाबाद में, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए अगला सवाल, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश द्वारा किया गया था, इल्तुतमिश द्वारा। देखिए कुतुब मीनार का जो नींव रखा गया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखा गया था, लेकिन उसका जो निर्माण कार्य जो है इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य, यानी पंचायत समिति जो होते हैं गांव में बिहार में, उनका वे अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो वे पंचायत समिति के प्रमुख को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। मुखिया अपना त्याग पत्र डीपीआरओ को देते हैं, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को, और ये समिति जो होते हैं वो अपना त्याग पत्र प्रमुख को देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए चाय की पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चाय की पत्ती के उपचार के लिए जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, जीवाणु का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रेनेल कौन सी धारा है? तो रेनेल जो है गर्म जल धारा है फ्रेंड्स। लुसेंट जो है, लुसेंट में आप जाकर देखिएगा ज्योग्राफी में, उसमें महासागरीय जलधाराएं के बारे में दिया गया है। तो उसमें गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा दोनों दिया हुआ है। आप उसको एक बार याद कर दीजिए, चूंकि उससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कह वही पूछा है कि रेनेल कौन सी जलधारा है? तो यह गर्म जलधारा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो संपूर्ण मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। वही बच्चों के बारे में पूछेगा, बच्चों के बारे में अगर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 208, ठीक है। बच्चों का मतलब कि शरीर में अगर पूछा कुल कितनी हड्डियां होती हैं तो 208 होती हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 किससे संबंधित है? यह अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है, अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। अगला सवाल जो हम लोग देखते हैं कि वातावरण में यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03% है, 0.03% है, ठीक है। आगे देखते हैं कि दूध जो है किसका एक उदाहरण है? तो दूध जो है पायस का उदाहरण होता है, पायस का उदाहरण होता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल जो है, एक पतली सुई जल में किस कारण तैर सकती है?
एक पतली सुई जल में किस कारण तैर सकती है? यह पृष्ठ तनाव के कारण तैर सकती है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है कि बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम जो है 15 अगस्त 2011 ईस्वी को यह पारित हुआ था, जिसके तहत जो आप देखते होइएगा कि ब्लॉक से लेकर अनुमंडल और जिला में आरटीपीएस काउंटर जो अभी मतलब चल रहा है, वही जो है सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत लाया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो लाल किला का निर्माण जो है शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, शाहजहां ने ही करवाया था। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है मोटर कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो मोटर कार जो हो गया या कोई भी गाड़ी है जिसका जो हेडलाइट होता है, अगला जो लाइट होता है उसका जो उसमें जो दर्पण प्रयोग होता है वो अवतल होता है, ठीक है। वहीं गाड़ी के जो साइड मिरर के रूप में जो होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है साइड मिरर के रूप में। वही गाड़ी के हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ये दोनों क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यह फिजिक्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब कह रहा है अगला क्वेश्चन जो है किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को लागू किया था? डॉक्ट्रिन एंड लॉ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो नीति है लाल डलहौजी ने लागू किया था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? तो वनस्पति घी के उत्पादन में जो है ना हाइड्रोजन का प्रयोग होता है, हाइड्रोजन का प्रयोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन जो है फ्रेंड्स हाइड्रोजन को कहा जाता है, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं कि भारत में रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भारत में रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से संबंधित है, अंडा उत्पादन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि बीएससी ग्रीनेक्स कब शुरू किया गया था? बीएससी ग्रीनेक्स जो है 22 फरवरी 2012 को शुरू किया गया था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? यह जापान के संविधान से लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल जो है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों को कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो जोड़ा कहेगा फ्रेंड्स तो 46 जोड़ा होगा। अगर संख्या पूछेगा कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कुल कितनी होती है तो इसका आंसर हो जाएगा 46 जोड़ा 46 गुणसूत्र पाया जाता है। जोड़ा में कहेगा तो 23 जोड़ा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी 3,84,365 किलोमीटर है, ठीक है। कितना? 3,84,365 किलोमीटर। एकदम साफ रट जाइए, इसको याद कर जाइए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? तो बिहार से आशा सहाय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन इसको मानिए, VVI। बिहार कि कौन सी महिला आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? तो आशा सहाय शामिल हुई थी, ठीक है, आशा सहाय। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में जरूर शेयर करिए, ठीक है। जो BSSC की तैयारी कर रहे हैं उनको उनको तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, ठीक है। इस चैनल के माध्यम से आपको लूसेंट का जो जितना साइंस दिया हुआ है, लूसेंट साइंस, ऑब्जेक्टिव और घटनाचक्र का कंपाइल करते हुए साथ में आपको जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी होगी, इसका अलग अलग एक कंपाइल नोट्स तैयार करके इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।